गुड मॉर्निंग दोस्तों। एससीए लर्निंग के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं संजीव कुमार आज आपको पीएम यशस्वी योजना के बारे में कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और साथ में हम इस चैनल पर इसकी कंप्लीट रणनीति के साथ तैयारी कैसे करने वाले हैं, किस तरह से हम इसका कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में करवाने वाले हैं। डिटेल में मैथ्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, इसमें हम जीके कंप्लीट करवाएंगे और साइंस, इन 3 चैप्टर सब्जेक्ट से जो इसमें क्वेश्चन आने हैं इनको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें मैथ्स। और आपको क्या करना है, साथ में प्ले स्टोर पर आपको एक इसी चैनल के नाम से एक ऐप मिलेगी, एससीए लर्निंग ऐप, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने से आपका फायदा ये होगा, जो हम कंप्लीट आपको मैथ्स, जीके, साइंस करवाने वाले हैं, इसकी बुक पीडीएफ फॉर्म में आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, है ना। क्या करना है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना और उसमें फ्री स्टडी मटेरियल नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको कंप्लीट 11th का और 9th का मैथ्स मिल जाएगा और साइंस की कंप्लीट बुक मिल जाएगी। और उसके बाद में जो जीके है, जीके के अलग अलग पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साथ में साइंस, इनका कंप्लीट इकोनॉमिक्स, इन सभी की अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगी और उसी में से हम कंप्लीट आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं इसमें मैथ्स। कंप्लीट मैथ्स करेंगे हम। पहले उसकी बेसिक थ्योरी करेंगे पूरे चैप्टर की, और फिर साथ में जो बुक इसमें डली हुई है पीडीएफ, उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास में हम बेसिक शुरुआत करते हैं मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन वाले पोर्शन से। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो पूरा सिंप्लीफिकेशन का बेसिक मैं आपको एक साथ इस चैनल पर करवाने वाला हूं। उसके बाद अरिथमेटिक पोर्शन उठाएंगे और फिर एडवांस मैथ्स उठाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक हम पहले करेंगे, सबसे पहले हम इसमें बोर्ड मास कंप्लीट करेंगे। बोर्ड मास के बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, घातांक और करनी, जो कि पावर सेट से इंडिसेस वाला चैप्टर है, उसको कंप्लीट करेंगे। एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, इनकी पूरी थ्योरी हम कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखें पहले इसका बेसिक। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन में शुरू कर रहे हैं वी बोर्ड मास। वी का मतलब होगा यहां पे वेक्टर, जिसका मतलब क्या होता है, बार। इसके बाद हम देखेंगे यहां पे ये बी का मतलब होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होंगे ये। तो सबसे पहले हम ये छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ये मंझला और फिर ये बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, जिसको कोष्ठक बोलते हैं। इसके बाद हम देखें ओ, तो ओ का मीनिंग होता है ऑफ, जिसको हिंदी में का कहते हैं। फिर है डिवाइड, जिसका मतलब है भाग। फिर देखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का सिंबल ये है और इसका मतलब होता है गुना। ए का मतलब है एडिशन, जिसका मतलब क्या है, योग। फिर है ए सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब है घटाव। तो गणित में जो ये सारे चिन्ह अगर हमें कहीं एक साथ देखने को मिलते हैं या भी
इनसे 2 चिन्ह, 4, 3 ऐसे कुछ भी अगर सवाल में मिले तो हम इस पैटर्न का फॉलो करते हुए उसको सोल्व करेंगे। अगर बार हुआ तो सबसे पहले बार सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर का को सोल्व करेंगे, फिर भाग को सोल्व करेंगे और फिर गुना सोल्व करेंगे, फिर योग, फिर घटाओ। घटाओ सबसे बाद में करेंगे। तो देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जिससे कि हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी इस चैप्टर की। जैसे अगर हमारे पास आ गया मान लिया 35 डिवाइड बाय 5 का 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो ध्यान देना, यहां पे हम पहले जैसे कि अब इसमें बार नहीं है, कोष्टक भी नहीं है, पर का है, तो इसके बाद हम किसको सोल्व करेंगे? का, मतलब भाग के पहले का को सोल्व करना है। ये दोनों का अगर नहीं है तो इनके बाद किसको सोल्व करना है? का। अगर ये होते पहले तो पहले ब्रैकेट कोष्टक, तो इसको बार को हल करते, फिर कोष्टक को हल करते। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, का को सोल्व। का मतलब होता है एक प्रकार से गुना, परंतु ध्यान रखना इस गुना से पहले करेंगे जो मल्टीप्लाई लिखा है। तो कितना हो जाएगा? 7 पंच 35 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे। मल्टीप्लाई के पहले डिवाइड होता है, प्लस 1। तो 35 से 35 कट जाएगा एक बार में, और 2 का गुना 1 में होगा, प्लस 1। तो कितना हो जाएगा? वैसे यहाँ पे 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस 15 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? तो इसमें भी ध्यान देना है, सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? अगर यहां पे बार होता तो बार को सोल्व करते, फिर उसके बाद कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुना और फिर योग, और फिर किसको सोल्व करते? घटाओ। परंतु यहाँ पे क्या करेंगे? पहले यहाँ पे डिवाइड है, का भी नहीं है, तो सबसे पहले का सोल्व कर, ये भाग सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस और फिर माइनस। तो डिवाइड को सोल्व कैसे करेंगे? 5 से कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। और कितना हो जाएगा ये? 3 तिया 9 प्लस का 2। अब यहां पे ध्यान दें, 2 और 25 को हम पहले जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 27। और 27 में से अगर हम 9 घटा दें तो आ जाएगा क्या? 18। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 50 प्लस 25 माइनस 20 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये सवाल है हमारे पास कंप्लीट। अब इसमें मैंने कंप्लीट आपको बार भी ले लिया है इसमें, और ब्रैकेट भी सारे तीनों प्रकार के ले लिए हैं। तो इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो ध्यान से समझे। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे किसको? बार को। तो यहाँ पे बार का मतलब ये है जैसे कि माइनस से पहले गुना होता है, परंतु यहाँ पे अगर बार लगा है तो पहले हम ये जो इसके अंदर बार के अंदर जो चिन्ह आ रहा है उसको सोल्व करेंगे। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। फिर 5 का गुना इसमें 1 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5। तो ये वाला ब्रैकेट हो गया सोल्व पहले। अब इसके बाद हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब इसमें भी सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? भाग को, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई के पहले भाग सोल्व होता है। कितना हो जाएगा? 5 चुक 20। अब क्या होगा? इन दोनों का गुना, 4 दून 8, 8 5 13।
फिर क्या करेंगे, 25 में से 13 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा ये 12। तो ये वाला ब्रैकेट भी कंप्लीट सोल्व हो गया। फिर 50 प्लस 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 62, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और देखते हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन। हंड्रेड प्लस 25 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 8 माइनस 27 डिवाइड बाय 9 माइनस 3 ऑफ 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले यहां पे भी हम किसको सोल्व करेंगे, अब ये वाला ब्रैकेट, पर इस वाले ब्रैकेट में भी पहले का सोल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये पूरा एज इट इज लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा माइनस का 9। अब इसके बाद काय को सोल्व करेंगे हम, डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको एज इट इज लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 80 माइनस 27 को पहले 9 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 3 माइनस का 9 हो जाएगा ये। अब इसके बाद अगर हम देखें तो पहले इस ब्रैकेट को अगर सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस के 3 में से जाएंगे 9, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये तो 25 एज इट इज लिखा हमने, मल्टीप्लाई 40 फिर डिवाइड बाय 8, यहाँ पे बचेगा माइनस का 6, और माइनस में माइनस का गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब हम सोल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को। वैसे ये वाला ब्रैकेट हमारा कंप्लीट यहाँ पे खत्म हो गया है। अब ये बचा है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में 5 बार में, और ये हो जाएगा कितना 25, चूंकि 25 पंज 125, 125 और 6 इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 131, और 131 और 100 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 231। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, बोर्ड मार्क्स के जो नियम है, रूल्स, इनको याद कर लेना है। सबसे पहले बार सोल्व करेंगे, फिर कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुना, फिर योग, फिर घटाओ। ये नियम याद रखना है, पूरे गणित में लागू होगा। अब हम देखते हैं कुछ और बेसिक से रूल्स। इससे पहले भी आपको प्लस माइनस के रूल्स याद होने जरूरी है। मैंने देखा है अधिकतर लोगों को कि वो याद नहीं रहता है, क्योंकि कंपटीशन में भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद आते हैं और उसके बाद भी उनको ये प्लस माइनस के रूल्स नहीं याद होते हैं, क्योंकि पूरे गणित में उनका ही तो यूज होना है। अगर प्लस माइनस ही आप गलत करोगे, कब प्लस होना है कब माइनस होना है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का गुना प्लस में करेंगे तो क्या होता है, ये रूल्स अगर नहीं याद है तो गणित में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये रूल्स याद होने बहुत जरूरी है। जैसे अगर हमने लिखा प्लस का 3 और माइनस का 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर बड़ी संख्या माइनस की है और एक संख्या ध्यान रखना प्लस की और एक माइनस की है, तो वो हमेशा माइनस होगी और चिन्ह आएगा माइनस का। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2। अगर यहाँ पे एक माइनस का 15 है और प्लस का 7 है, यहाँ पे भी बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है, और प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ पे आएगा क्या माइनस का 8। अब 15 प्लस का माइनस का 5 है, या फिर प्लस के 5 है, अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो हमेशा प्लस होगा। इसके बाद माइनस का 15 प्लस का 20, अगर बड़ी संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस में है एक प्लस में है तो होगा हमेशा माइनस, पर चिन्ह का आएगा प्लस का। यहाँ पे दोनों अगर संख्याएं माइनस की है, -2 -3, तो हमेशा संख्याएं प्लस होगी माइनस माइनस में, परंतु चिन्ह माइनस के आएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। वैसे ही आपको गुने के रूल से याद रखने हैं। जैसे अगर क्या हो माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 बराबर,
अगर माइनस का गुना माइनस में हो तो चिन्ह काय का आएगा, प्लस का आएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 6। एक संख्या माइनस में हो एक प्लस में हो, गुना करना हो तो चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। और पहली संख्या प्लस में दूसरी माइनस में हो तो भी अगर हम गुना करें तो क्या आना है, ये माइनस का 6 ही आना है। और दोनों संख्या अगर प्लस की है तो क्या आना है, प्लस का ही आना है। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं, इन पर आधारित बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। पिछली बार के अगर जेल प्रेरी के पेपर उठाओगे आप तो उसमें आपको एक सवाल दो सवाल इस कॉन्सेप्ट से मिलने ही है। जैसे कि क्या आ जाएगा, माइनस का 2 फिर -3 ब्रैकेट में -5 -4 +2 और आ जाएगा -3। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो आंसर क्या आएगा। तो जो अभी हमने रूल्स सीखे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेना है। -2 का गुना -3 में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। -5 का गुना प्लस के 4 में करेंगे तो माइनस के 4 में करेंगे तो फिर से प्लस का 20 हो जाएगा। और प्लस का गुना माइनस में करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 6। अब यहाँ पे प्लस का 6 ये माइनस का 6 कैंसिल और इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। और देखते हैं हम कुछ सवाल इससे, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। और आगे चीजें आपको तभी समझ में आनी है जब आपको ये बेसिक याद रहेगा। जैसे दिया जाए यहाँ पे 75 डिवाइड बाय 75 माइनस 2 फिर +3 माइनस 25। तो इसको सोल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस का गुना माइनस में अगर करें, यहाँ पे मिस्टेक हुई है सवाल लिखने में। ये यहाँ पे -75 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस के 75 का माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का 150। और यहाँ पे प्लस का गुना माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का 75। ध्यान रखना ये भी माइनस का होगा, प्लस का गुना माइनस में हो रहा है क्योंकि। तो ये ऐड अगर हम करें तो माइनस का हो जाएगा कितना, 225 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। जैसे हमारे पास आया, मान लीजिए माइनस का 2 -4 +3 -3 -2 -4। अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या आएगा, माइनस का गुना माइनस में करेंगे प्लस का 8, यहाँ प्लस का गुना माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का माइनस में करेंगे वही प्लस का 8 8 कितना हो जाएंगे 16 में से अगर 9 घटाएं तो क्या हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन का प्लस का 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक प्लस माइनस के रूल से याद होना जरूरी है और जिन पर आधारित क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन के भिन्न जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और फिर उनमें हम बोर्ड मास को कैसे लगाएंगे। अभी बोर्ड मास कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि पूरे सिंप्लीफिकेशन में इसकी तो जरूरत लगनी ही है, हम बार बार इसकी तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। पहले अब हम क्या सीखेंगे, भिन्न सीखेंगे, फ्रैक्शन को सोल्व करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसको कैसे करते हैं और फिर उसमें हम बोर्ड मास के रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे। तो देखते हैं हम फ्रैक्शन को। भिन्न अब हम देखते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं पहले, और भिन्न कहते किसे हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम क्या P/Q के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ये क्या है, एक प्रकार का भिन्न है। यहाँ पे जो P है इसका अंश है जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये क्या है इसका Q हर है। ध्यान रखना Q के बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उनके अगर प्रकार की बात करें तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइप का जो भिन्न होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका हिंदी होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न। सेकंड जो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसको बोला जाता है अनुचित भिन्न। इसके बाद थर्ड हो जाएगा यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन।
जिसको बोला जाता है मिश्रित भिन्न। अगर हम इनको समझना चाहें कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो एक ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। और एक पूर्ण संख्या इंटीजर नंबर साथ में उचित भिन्न हो तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं जिनको कि आपको समझना है। अब आपको जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना याद होना चाहिए। जैसे अब हमारे पास कोई सी संख्या आ गई, यहाँ पे मान लिया जाए आ गया हमारे पास 70 और यहाँ पे आ गया मान लिया जाए बटे में, इसकी जगह पे हम ले लेते हैं एक संख्या 9 जिससे कटे ना, तो क्या हो जाएगा 9 शत कितना होता है 63। ये एक अनुचित भिन्न है क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 शत 63 कंप्लीट डिवाइड कितनी बार हो रहा है 7 बार। अब जो रिमाइंडर बच रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, कितना बच रहा है 7 और बटे में 9, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर मिक्स्ड से वापस इम्प्रॉपर में बदलना याद होना चाहिए। जैसे 9 शत 63 63 7 कितना हो जाएगा 70/9। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया हमारे पास 23 बटे में 5। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 5 चौक 20, 4 बार गया, शेष जो बचा वो ऊपर लिखेंगे बटे में वही 5 जो संख्या थी। वापस इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 4 5 20 20 3 23 बटे में 5 और ये हो जाएगा इसका आंसर। इस टाइप इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर वापस इसको ऐसा लिख सकते हैं बदल के। अब और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे जिनकी हमें जरूरत लगने वाली है। अगर हमारे पास कभी लिखाया गया 5 सही 2/3 तो इसका मतलब होता है 5 प्लस 2/3। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और कभी ये माइनस में हुआ, जैसे माइनस का 5 सही 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 5 और माइनस का 2/3। तो इसका एक प्रसारित रूप हो जाएगा जिसकी हमें जरूरत लगेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्योंकि इनको वापस हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 3 5 कितना हो जाएगा 3 5 15 और 2 17 बटे में 3। इसको भी हम सोल्व ऐसे ही करते हैं, 3 5 15 और 2 कितना हो जाएगा 17/3। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 3 5 15 और ये माइनस का 2 इसलिए लिखा है यहाँ पे 3 5 15। अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो प्लस होगा तभी माइनस का 17/3 आएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो वापस ये ही बनना है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम भिन्न को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये रूल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया मान लीजिए 2/3 प्लस का 3/4। इनको अगर हमें प्लस करना है तो कैसे करेंगे, तो 2 तरीके हैं। एक तो इनका एलसीएम ले सकते हैं, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 12। 3 को 4 इससे 12 को 3 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा 4, 4 का गुना ऊपर करेंगे 8 हो जाएगा। वैसे 4 से 12 को भाग देंगे, 4 3 12, 3 बार में कटेगा, 3 का गुना ऊपर करेंगे 8 और 9 हो जाएगा यहाँ पे कितना 17/12। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। एक तरीका तो ये हो गया एलसीएम मेथड। दूसरा, इनको अगर ये 2 भिन्न हो बस जिनको जोड़ना है हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 का गुना यहाँ पे करेंगे 8 और 3 का गुना यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा 3 दिया 9 और दोनों का गुना करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा ये 12। 8 9 17/12 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल इसमें। जैसे हमारे पास आ गया मान लिया 3/10 4/15 माइनस 5/12 प्लस का 7/20। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझें। क्या करना है, एलसीएम मेथड सीखना है आपको। 10 15 12 और 20 का अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा कितना 60। अब 60 को अगर हम 10 से काटे तो 6 बार में कटेगा, 6 का गुना 3 में करेंगे 18। 15 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 15 चौक 60 और 4 का गुना 4 में करेंगे, क्या जाएगा 16। फिर क्या है माइनस है, तो जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे।
माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 12 से कटेगा 12 पंच 60 और 5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25। 20 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, 20 या 60 और 3 का गुना इसमें करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे प्लस प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर लेना है और माइनस वाली को घटा देना है। और वैसे भी अगर आप पहले यहाँ पे जैसे आपको 25 घटाने हैं तो 21 में से 25 गए तो और कितने बच जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 4 और बच जाएगा। 4 यहाँ से घटा दीजिए कितना बचेगा ये 12 और 12 और 18 को अगर हम जोड़ दे तो ये हो जाएगा 30। 30 बटे में कितना आ गया 60 तो 30 दूनी 60 और 1/2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा क्या आंसर। और देखते हैं हम इस टाइप का एक क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ये थ्योरी आपको समझते चलना है कि किसको कैसे हम सोल्व करेंगे, ताकि हम जब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें इसमें तो आपको ये समझ में आए। पांच बटा 8 प्लस 3/4 माइनस 1/6। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम। 8, 4 और 6 का एलसीएम ले तो 24 आएगा। अब 24 8 से कटेगा 3 बार में, 3 का गुना ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 15। 4 से अगर इसको काटे हम तो 4 6 24 और ये हो जाएगा 6 दिया 18। 6 से अगर इसको काटे तो कितना हो जाएगा 6 6 24। 4 का गुना यहाँ पे कर देंगे माइनस का 4। अगर इनको हम जोड़े 15 और 18 को तो ये हो जाएगा कितना 33 और 33 में से अगर 4 को घटा दें हम तो ये हो जाएगा 29। 29 बटे में 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब देखेंगे ये तो हमने देखा था कि उचित भिन्न को कैसे जोड़ते घटाते हैं। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो हम मल्टीप्लाई को कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। 5 बटे में आया मान लिया 8, मल्टीप्लाई आया कितना 16 बटे में 15, मल्टीप्लाई 2 बटे में 3, मल्टीप्लाई आया मान लिया 15 बटे में 21 और यहाँ पे आ गया मान लिया 7 बटे में 9। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान रखना अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो ऊपर की संख्या से कोई सी भी संख्या से हम किसी भी संख्या को अगर वो कट रही है तो काट सकते हैं, परंतु ध्यान रखना ऐसा गुना नहीं करेंगे। अगर बीच में प्लस हुआ है तो उससे हम आपस में नहीं काट सकते हैं। जहां पे मल्टीप्लाई लगा है 2 के बीच में उनको हम आपस में काट सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 8 से कट जाएगा 8 2 16, ये 5 से कट जाएगा 5 3 15। अब अगर हम और देखें इसको तो ये 7 से कट जाएगा 7 3 21 और अगर हम काटें तो क्या कटेगा 3 से ये कट जाएगा 3 5 15। अब देखो ऊपर की संख्या से नीचे की कोई नहीं कट रही है तो ऊपर की संख्याओं का गुना करके लिख देंगे। 2 2 4 5 20 और नीचे क्या हो जाएगा 3 3 9 9 और क्या हो जाएगा 9 9 81। तो 20 बटा 81 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखते हैं हम जैसे यहाँ पे मान लिया लिखा 13 बटे में 14, 42 बटे में 39, 21 बटे में 22 इंटू में 11 बटे में 7। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखो। अगर कट रही है क्रॉस में संख्या है तो हमको काटेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये कट जाएगा क्या 13 तिया 39 और ये कट रहा है यहाँ पे 14 तिया 42 और 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये 11 से कट रहा है 11 2 22। अब ऊपर बचा 21 और बटे में कितना हो जाएगा, वैसे 7 से कट जाएगा 7 तिया 21 तो ऊपर क्या बचा है 3 और नीचे बचा है 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम डिवाइड कि डिवाइड में क्या होगा। जैसे कभी लिखा हो मान लिया 2/5 और यहाँ पे आ गया डिवाइड 4/5। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब भी डिवाइड बीच में हो तो इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में और ये बटे की संख्या पहुंच जाएगी ऊपर और ऊपर की संख्या आ जाएगी बटे में। फिर इसको अगर कटे तो काटना है। जैसे 5 से 5 कट गया और 2 से कट जाएगा 2 2 4 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं हम जैसे आ गया मान ले जाए 3 बटे में 7 और यहाँ डिवाइड बाय
6/14। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? क्या होगा, 3/7 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, 14 पूछेगा ऊपर, बटे में क्या आएगा 6। जैसे अब 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है उचित भिन्न को, वो हमने देखा है। अब देखते हैं कुछ मिश्रित भिन्न जो है उनको हम कैसे प्लस माइनस करते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें कर रहे हैं जिससे कि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो, समझ में आए कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। 35 सही 3/5 प्लस 25 सही 4/5 प्लस 10 सही 2/5 माइनस 50 सही 4/5। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 प्लस 3/5 जो कि मैंने बेसिक में बताया है। इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 4/5 प्लस इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 2/5। इसको लिख सकते हैं माइनस का 50 माइनस 4/5। अब ये जो संख्या है इनको हम डायरेक्ट पहले प्लस कर लेंगे। क्या आया है, 35 प्लस 25 प्लस 10 माइनस 50, और इनको हम अलग से सोल्व कर लेंगे। क्या है, 3/5 प्लस 4/5 प्लस 2/5 माइनस 4/5। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 35 और 25 को अगर जोड़े 60, 60 और 10 70, 70 में से 50 गया, कितने बचे 20। और यहाँ पे अगर देखें तो 4/5 से 4/5, ये प्लस का है माइनस का इसलिए कैंसिल हो गया, और इनका आधार सेम है तो एलसीएम 5 आ जाएगा, और ऊपर की संख्या डायरेक्ट प्लस होकर लिखा जाएगी। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 से 5 भी ये कट गया एक बार में, तो 20 और 1 क्या हो जाएगा 21। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास क्या है, थोड़ी लंबी हो रही है। हम इसी में जो नेक्स्ट क्लास होगी, आज हम जहां पे क्लास को छोड़ रहे हैं इसी से आगे हम बढ़ेंगे। क्या देखेंगे, जो हमने भिन्न पढ़ा है, भिन्न में अब हम बोर्ड मास का रूल्स लगाएंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, घातांक करनी वगैरह सब बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे। और उनमें फिर बोर्ड मास के जो चिन्ह आए जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ आ जाते हैं, तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। और इस चैनल पर हम आपको डीटीएल में पीएम यशस्वी योजना का सिलेबस करवाने वाले हैं। आज की डेमो क्लास है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसके बाद में ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ताकि उस पर आपको कंप्लीट बुक्स मिल जाए इसकी, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। वीडियो को आपने ध्यान से देखा इतना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।